हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। इसे अगर यूज करें तो जो 10th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वह सेंट्रल मैक्सिमा से 10 mm डिस्टेंस पे बन रहा है। तो बोला कि अगर मान लो मैं इस 600 नैनोमीटर को रिप्लेस कर दूं 660 नैनोमीटर वाले लाइट से, तो जो 10th मैक्सिमा बनेगा यानी कि 10th ब्राइट फ्रिंज बनेगा वह कहाँ बनेगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो मान लो यह मेरा वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इसे बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो कि जो येलो दिख रहा है इसे मैं लैम्डा 1 बोल दे रहा हूँ। अब लैम्डा 1 क्या है, तो मान लो मैं लैम्डा 1 बोल रहा हूँ यहाँ पे 600 नैनोमीटर वाले लाइट को, और यहाँ पे जो 10th मैक्सिमा या 10th ब्राइट फ्रिंज बन रहा है 1 का, वह बना है 10 mm पे। ठीक है, और लैम्डा 2 क्या है, तो यह है 660 नैनोमीटर, और इसका 10th ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर पे बनेगा यह अपने को निकाला है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सपोज मान लो यह लैम्डा 1 हो गया, ठीक है, येलो कलर वाला। तो यहाँ पे येलो कलर में सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे बना 10वां ब्राइट फ्रिंज। उसी प्रकार से जो लैम्डा 2 है, ठीक है, लैम्डा 2 को मैं इस कलर से मान लो दिखा रहा हूँ, इस कलर से, यह हो गया मेरा लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 का जो 10th यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उसके बाद इधर बनेगा ऐसे। अपने को पता है कि लैम्डा ऊपर है तो ज़्यादा ऊपर ही बनेगा, तो यहाँ पे माना इसका 10th ब्राइट फ्रिंज बोलो या मैक्सिमा बोलो, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है y2 है, और यह y2 अपने को बताना है। तो देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो nth मैक्सिमा होता है, ठीक है, nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल लाइन बोलो या सेंट्रल मैक्सिमा बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा से जो nth ब्राइट फ्रिंज होता है या nth मैक्सिमा होता है, उसका डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यह होता है yn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। एन होता है जो मैक्सिमा बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, तो यहाँ पे एन क्या होगा, 10th होगा। लैम्डा वेवलेंथ हो गया, डी क्या हो गया, जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो गया, और स्मॉल डी क्या हो गया, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पे डी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों केस में क्या है कि जो डी है वह सेम है, जो स्मॉल डी है वह भी सेम है, और जो एन है एन भी सेम है, दोनों का 10th मैक्सिमा है या ब्राइट फ्रिंज है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो y आया वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से y1 बाई y2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एन डी एंड डी आर सेम फॉर बोथ केसेस। ठीक है, सो y1 अपने को मालूम है 10, y2 अपने को निकालना है, लैम्डा 1 अपने को मालूम है कितना 600, और यह भी मालूम है लैम्डा 2 660। सो यहाँ से देखो यह गया यहाँ से और यह गया यहाँ से, यह आया 611। सो यहाँ से जो y2 आया वह मेरा आ गया 11 mm, यानी कि जो यह दिख रहा है लैम्डा 2, इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे बनेगा वो y2 का वैल्यू होगा 11 mm, तो इसका आंसर होगा 11।